कोड शेयर करिए, दिखा। नहीं आएगा ना, आप स्क्रीन पे प्रेजेंट नाउ के ऊपर आता है इंटायर स्क्रीन, उस पे जाओ और फिर उसके बाद इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना, जो स्क्रीन दिख रही होगी। उसके बाद भी एक जो बना हुआ आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करो, शेयर बटन तब इनेबल होता है। रुको मैं दिखा। मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब इसमें शेयर पे क्लिक करोगे, तीन उसमें इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। हाँ, इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन दिख रही है उस पर क्लिक करो। सेलेक्ट करी, नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या कुछ और गड़बड़ कर रहे हो? तो मुझे बता, इशू बताओ क्या आ रहा है, वैसे बता देता हूँ मैं। कोड भेज देना। हम्म। हम्म। कोड मुझे यहाँ पे भेजो, चैट पे ही भेज दो, यहीं पे व्हाट्सएप कर दिए। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सब काम करता है, देखते हैं, करवाते हैं काम। प्रोजेक्ट पे जाते हैं अपने, ओपन फोल्डर। कौन सा बैच था आपका, किस पे कर रहे थे हम? 1 PM, ये पाइथन बैच? नहीं, ये नहीं था। ओपन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन स्टार्ट कर दी थी ना प्रैक्टिस, ये वाला था। ठीक है, ये लिखना सीख लिया था ना हमने। ठीक है, चलो टेक्स्ट इसको बंद कर देते हैं और टेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। ठीक है, एरर डॉट py। ठीक है, ये आपने मुझे कोड दिया, ठीक है। ड्राइवर की लोकेशन आपने अपनी दी है, मैं अपनी लोकेशन इसमें डाल देता हूँ। मेरा ड्राइवर यहाँ पे है, क्रोम ड्राइवर, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, इंपोर्ट टाइम किया है आपने ड्राइवर फाइल को। अब ये जो प्रैक्टिस वेबसाइट है, कंट्रोल प्लस ओपन करके, ये नहीं ओपन होगी क्योंकि आपके उसमें है ये। तो मैं अपनी प्रैक्टिस फाइल को ओपन करता हूँ, रिव्यू। क्योंकि सर्वर पे नहीं है ना, क्योंकि लोकल कंप्यूटर पे है, ये वाला एड्रेस चलेगा मेरे में। ये चीज समझ में आई? क्योंकि सर्वर पे नहीं है, लोकल कंप्यूटर पे है। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे गए। देखो आपने एलिमेंट लिखा है, मैंने बोला था यहाँ पे एस आएगा, ये गलती है। रिकॉर्डिंग में मैंने खास करके बोला था, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, इसका मतलब दो कोड है, समझ लो। फाइंड, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक बॉक्सेस ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आपने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट को फाइंड करेगा, लेकिन हमें इस टाइप के सारे एलिमेंट चाहिए, फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है। अब इसको एक बार टाइम और स्लीप देते हैं यहाँ पे। नहीं, आप ऐसे ऐसे लिखो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ऐसे है देखो, फाइंड एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी लिख सकते हो, और आप एक्सपाथ से ढूंढ रहे हो तो एक्सपाथ लिख सकते हो। एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस क्लिक नहीं हुए, लेट्स सी। नहीं, अब आपने यहाँ पे, तो ये प्रैक्टिस वेबसाइट पे नहीं चलेगा, मैंने बताया ना, सर्वर से नहीं चल रही है वेबसाइट। इस वेबसाइट पे क्रोपाथ नहीं चलेगा आपको। अब यहाँ पे मुझे एक्सपाथ चेक करना पड़ेगा। टाइप जिसका चेकबॉक्स है, ठीक है, नेम अलग है, इनपुट जिसका टाइप चेकबॉक्स है, कॉपी पॉइंट, ये नहीं मिल रहा है, देखो आपने कुछ गड़बड़ किया है। चेकबॉक्स में बी कैपिटल बनाया, हाँ, कैपिटल बी बनाया, देखो एक्सपाथ गलत लिखा है, कैपिटल बी नहीं है, क्या है, स्मॉल बी है। आप अपने एक्सपाथ को चेक किया करो, कोई भी एक्सपाथ लिखे, कॉपी करके जब मैं आपके एक्सपाथ को जा रहा हूँ तो देखो एक्सपाथ से नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्सपाथ क्या है, हाँ वो तो आपको ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा। आपको कॉपी पेस्ट, मैं हमेशा देखो जब भी करता हूँ तो कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, नहीं, कॉपी, कोड बिल्कुल स्पेसिफिक काम करेगा, चेक बॉक्सेस। ठीक है, लेट मी रन अगेन। ठीक है, हो रहा है बस। ठीक है, तो टाइम स्लॉट मतलब, टाइम डॉट स्लीप यहाँ पे दे दो, हर एलिमेंट के बाद स्लीप करे, 1 मिनट चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है। एक किया, ठीक है, हो रहा है देखो ये। इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट करना है टाइम, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप। ठीक है, इसको देखना कहीं पे गड़बड़ किया होगा, टाइम डॉट स्लीप चल रहा है, 2 सेकंड का दे रहा हूँ, तो हर बटन क्लिक करने के बाद 2 सेकंड रुक रहा है। ठीक है, देखो स्लो हो गया है। ठीक है, नहीं नहीं, वेट करने का टाइम है, क्लिक से पहले वेट कराना है तो वेट करा सकते हैं। ठीक है, ये, हाँ एक्शन का टाइम, एक्शन के पहले एक्शन के बाद का टाइम है वो। हाँ, ड्राइवर डॉट क्विट तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, फ्लाइट टेस्ट कहाँ तक कराया था। नहीं, पूरा तो नहीं है, फ्लाइट टेस्ट, लॉगिन, अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, टेस्ट केस लिखने आ गया सबको समझ में। ठीक है, इसमें कॉन्फेक्ट नहीं पढ़ा होगा हमने, ध्यान से देखना,
पहले एक ओवरव्यू देते हैं, फिर पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा। टेस्टिंग, मैंने 5 टेस्ट का यूज किया था। फाइव टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फाइव, फाइव टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट केस लिख सकते हैं। फाइल का नाम टेस्ट अंडरस्कोर फाइल से देना है। जैसे लॉगिन देना है तो टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन दे सकते हैं। मेथड का नाम भी टेस्ट अंडरस्कोर से देना है। तो पहले फाइल डिटेक्ट करेगा, फिर उसके अंदर जो भी हमने मेथड लिखे होंगे वो उसको डिटेक्ट करेगा और रन करेगा। ये हमने सीख लिया था। किसी पार्टिकुलर फाइल को चलाना है वो हम लोग कर सकते हैं। पार्टिकुलर मेथड को चलाना है तो हमने सीखा था ग्रुपिंग कर सकते हैं, प्रेशर देके, या मार्कर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट उसके आगे जो हमें पढ़ना है, पाई टेस्ट में फिक्चर्स पढ़ने। फिक्चर्स क्या है? जैसे हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, अगर मैं जो पुराना कोड लिखा था उस पर जाऊं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, ड्राइवर का पाथ दिया है, क्रोम ओपन किया है, मैक्सिमाइज की है विंडो, ड्राइवर को गेट किया है, और ये चार स्टेप्स मैंने फिर यहाँ पे लिखे हैं, चार स्टेप्स मैंने फिर यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये स्टेप कॉमन हो जाए? ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाइथन में फिक्चर्स बना देते हैं। फिक्चर्स क्या है? बेसिकली ऐसा कोड जो आप चाहते हो कि पाइथन में हर मेथड से पहले रन हो, सम कोड बिफोर एवरी टेस्ट मेथड। तो हमारा टेस्ट जो है, टेस्टिंग तो हम ये कर रहे हैं बेसिकली। क्लियर? यस और नो? टेस्टिंग तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ये तो हम सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मेथड बना देते हैं, क्या नाम दे देते हैं इसका? सेटअप। ठीक है, या वेबसाइट लॉन्च, या वेबसाइट सेटअप, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और इसके अंदर ये कोड लिख देते हैं, कट, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? तो हमें हर जगह से एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी हटा देते हैं। टेस्ट केस हमारे और स्मॉल हो गए। ये तो नॉर्मल मेथड है, इसको कैसे पता लगेगा कि ये फिक्चर है? तो हम क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे @pytest फिक्चर, एट द रेट, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे पाईटेस्ट, इंपोर्ट पाईटेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, @pytest डॉट फिक्चर। और ये फिक्चर का नाम क्या होगा? वेबसाइट लॉन्च सेटअप। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि इस मेथड से पहले ये रन हो, और हम चाहते हैं रन हो, कॉपी कर लेंगे नेम और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। गो टू डेफिनेशन करें, यहाँ पे आ रहा है। तो हर मेथड से पहले हम ये करें कि वेबसाइट डॉट को लॉन्च कर दो। क्लियर? और वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ड्राइवर डॉट क्विट, हम चाहते हैं इस मेथड के बाद, ठीक है, फील्ड, फील्ड ये बताता हूँ क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट क्विट। तो बिल्कुल बिल्कुल
यील्ड रिजल्ट नहीं देगा, ये बता, रिटर्न करेगा। देखो मैंने 3 जगह से कोड हटाया और एक जगह लिख दिया, ठीक है। अब इसको समझो, कोई ऐसा कोड जो बार बार हम चाहते हैं कि मेथड के स्टार्ट होने पे स्टार्ट हो और मेथड के खत्म होने पे खत्म हो जाए। खत्म होने पे क्या करना होता है, ड्राइवर डॉट क्विट। स्टार्ट करने पे क्या करना होता है, सेटअप करना होता है। क्लियर। जो भी हमें पहले करना है, ईल्ड से पहले कॉल होगा, ईल्ड के बाद कब कॉल होगा, जब ये रन हो जाएगा तब ईल्ड कॉल होगा। ये चीज समझ में आ गई। ईल्ड लिखने से पहले जो भी काम होगा वो कब रन होगा, जब ये मेथड चलेगा। तो ये मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ईल्ड के पास आएगा ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ड्राइवर का यूज यहाँ पे कर रहे हो, ड्राइवर का यूज यहाँ पे कर रहे हो, बट ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल ड्राइवर बना रहे हैं, ग्लोबल ड्राइवर। ठीक है। स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक रखना है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं खाली ऐसे ग्लोबल ड्राइवर। एक वेरिएबल बना दिया ग्लोबल ड्राइवर, उसकी वैल्यू हमने सेट करा दी जब ये मेथड चलेगा, कि हम इसको यहाँ पे यूज कर पाए। ये चीज समझ में आ रही है, यस और नो। हमने एक कॉमन मेथड बना दिया जो क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है चीजों को, और उसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। जब भी ये मेथड कॉल होगा उससे पहले ये चलेगा, और ये क्या कर देगा, एक ग्लोबल वेरिएबल में ड्राइवर की वैल्यू सेट कर देगा, ताकि जब ये चले ड्राइवर इसको मिल जाए, वरना ये ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा नहीं। एक बार रन करके देखते हैं। पाइथन डॉट पाइटेस्ट कलेक्टेड 9 आइटम, कुछ, चलो चलने दो इसको। हम्म। अभी क्लास नहीं, ये मेथड डिक्लेयर किया है। हाँ, सीधा कॉल कर। ठीक है। या को और आसान तरीके से समझो, जैसे इसमें समझो, सपोज लॉग आउट के टेस्ट हैं, पाई टेस्ट पहले कॉन्सेप्ट है फिक्चर का, वो समझना है हमें। फिक्चर एक ऐसा कोड है जो अब हर मेथड से पहले रन होगा। अगर मुझे, इसको भी मैं कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं, फिर इस फाइल को चला रहे हैं। ठीक है, फटाफट टेस्ट केस रन हो जाएंगे। देखो 3 टेस्ट केस पास, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ हेलो हेलो प्रिंट करना था, उसने कर दिया। स्मोक भी हटा देते हैं, ये रिग्रेशन मोड। नॉर्मल टेस्ट केस है 3। अब ये तो समझ में आ रहे होंगे सब। तो मुझे हर टेस्ट केस में वेबसाइट को ओपन करना है, उसके लिए कोड लिखता हूँ मैं ये, यस और नो। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, ध्यान से समझना, फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर है। हर टेस्ट से पहले मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यही कोड मुझे यहाँ पे भी पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और टेस्ट केस होते तो वहां पे भी करना पड़ता। ठीक है, कोर्स होते तो वहां पे भी करना पड़ता। तो इनको मल्टीपल जगह ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना दे रहा हूँ। इसका नाम दे देता हूँ सेटअप। ठीक है, या वेबसाइट लॉन्च, वेबसाइट लॉन्च। क्लियर। ये क्या करे, ये जो कोड है ना, इसको कॉल करे। ठीक है,
और ये कोड क्या है? फिक्सर है, @itest.fixture। और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, और यहाँ पे टाइम दे दूँ। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट नहीं किया है, देखो मैंने अभी। ठीक है, अगर मैं अब फाइल चलाऊंगा क्या होगा? मेरा ब्राउजर 3 बार खुलना चाहिए। मैंने एक बार लिखा है, लेकिन उसमें एरर आ रही है, वेब ड्राइवर इज नॉट फाउंड। अच्छा, नहीं ड्राइवर इंपोर्ट नहीं किया, सैलरी तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको ड्राइवर नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो फिर से रन करते हैं। सेलेक्टेड 4 आइटम, तो ब्राउजर, एक ब्राउजर खुला, दो खुला, तीन खुला, ठीक है, 4 बार खुला, 4 बार ब्राउजर ओपन हुआ है। चीज समझ में आई? 4 बार कैसे ओपन हुआ है? क्योंकि 4 टेस्ट केस लिखे हैं, यहाँ पे 4 टेस्ट केस लिखे हैं। एक, नहीं, 3 में हमने कॉल किया था, 3 बार लॉन्च होना चाहिए था। लेट्स सी, मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। एक, दो, तीन, पिक्चर दे रखा है, ऑलरेडी लॉन्च होगा, यहाँ पे दो या ना दो। ठीक है, देंगे तो इसकी ड्राइवर की एक्सेस मिलेगी। फिर से जन करते हैं। तो फिक्चर क्या है? ये हमेशा मेथड से पहले चलेगा। और मेथड कितने हमारे? 1 2 3 4। सिर्फ हमें पाइथन की कमांड लिख देनी है। तो वो ब्राउजर को खोलने वाला कोड जो है, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, तो 4 बार अपने आप ओपन करेगा। ये चीज क्लियर हो रही है? तो अब हमें यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं। तो हम अपने सिर्फ डायरेक्ट टेस्ट केस लिख सकते हैं यहाँ पे। चीज क्लियर हुई? मैं क्या कर रहा था, हर यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो, इसको अंडू करूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लिखे थे, तो हर टेस्ट केस के अंदर मैं ये कोड लिख रहा था, ब्राउजर को ओपन करो और फिर एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, ब्राउजर को ओपन करो, उस पर फिर एक्शन परफॉर्म करो, ब्राउजर को ओपन करो और उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करो। तो ये कोड बार बार रिपीट हो रहा था, मुझे ये कोड हटाना है, ये कोड हटाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या यूज किया? पाइटेस्ट फिक्सर। मैं कोड लिख दूं, मेथड नेम। ठीक है, ये कब कॉल होगा? जो भी टेस्ट केस रन होगा इस पेज में, उससे पहले ये कॉल होगा, ताकि मेरा वेब पेज ओपन हो जाए, तो मुझे बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि मुझे परफॉर्म तो उसी वेबसाइट पे जाके करना है, वो कोड तो कॉमन है। बेस सेटअप, बेस सेटअप बेसिकली। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। जो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको हम एक जगह रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लियर हुआ सबको ये? यस और नो? हम्म, क्योंकि बार बार ना लिखना, बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल में लिख रहे हैं, पिक्चर को इस फाइल में लिख रहे हैं, लेकिन लॉग आउट में चाहिए होगा तो लॉग आउट में फिर से लिखना पड़ेगा, लॉगिन में लिखेंगे तो लॉगिन में फिर से लिखना पड़ेगा। ये पिक्चर कहाँ तक है?
पेज तक है ये। अगर मैं इस फाइल को चलाऊंगा, इस फाइल से पहले मैंने कहीं पिक्चर दिया नहीं है। दिया है? नहीं दिया है। तो पिक्चर का स्कोप कहाँ पे है? सिर्फ फाइल तक है। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन लॉग आउट में मुझे पिक्चर फिर से लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो ये हर फाइल में भी रिपीट हो रहा है। उसको हटाने के लिए हम इस पिक्चर को कहाँ पे लिखते हैं, एक फाइल बनाते हैं, confess.py। confess.py का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट। ठीक है। अब इसका शॉर्ट नेम क्या है? config.py। एक फाइल बनाएंगे, फाइल का नाम यही होना चाहिए। यही क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से पाई टेस्ट जो फ्रेमवर्क है वो डिटेक्ट करता है। क्लियर? कि अगर ऐसी फाइल बनी है तो फिर वो यहाँ से हेल्प करे। हमें फिक्चर हर पेज पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, अब मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था सॉस डेमो, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम क्या दूंगा? confess.py। क्लियर है? और यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट करूंगा। क्लियर है? ऊपर ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर इंपोर्ट कर लूंगा। पाई टेस्ट चाहिए, पाई टेस्ट इंपोर्ट कर लूंगा। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? क्या किया? एक प्रोजेक्ट के अंदर confess.py बनाई, वहां पे फिक्चर दे दिया। क्लियर? ठीक है। अब अब हम उस फिक्चर को वेबसाइट लॉन्च यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जहां जहां हम यूज करेंगे वहां वहां अवेलेबल हो जाएगा। देखो ब्राउजर। ठीक है। जितने टेस्ट मेथड रन किए सब में वो रन हो रहा है। ठीक है? तो मेथड हमने यहाँ पे लिखे थे, इनमें रन हो रहा है। यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे हो रहा है। कुछ कोड ये जो अपना रन कर रहा था वो ये रन कर रहा है। ये कोड मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। और क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? इसका नाम। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे किया 4 3 7, 7 जगह मैंने कॉमन लिख दिया एक जगह, और यहाँ पे मैंने अलग अलग दिया, तो यहाँ से भी मैं हटा सकता हूँ। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें ये वेबसाइट लॉन्च, अगर हम यहाँ पे जाएं, वेबसाइट लॉन्च, गो टू डेफिनेशन करें तो यहाँ पे आता है। हम चाहते हैं कि वेबसाइट तो ओपन कर रहा है, लेकिन जब हम एलिमेंट को ढूंढने जाएंगे यहाँ पे, तो हमें ड्राइवर चाहिए होता है। ड्राइवर तो ये है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, ताकि मैं ड्राइवर डॉट कर पाऊँ। ये मेथड है गो टू डेफिनेशन। ये रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न ड्राइवर। कोई इसको कॉल कर रहा है तो ड्राइवर को इनिशियलाइज करके उसको रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न की जगह हम क्या यूज करेंगे? ईल्ड ड्राइवर। ईल्ड का यूज करेंगे। ईल्ड रिटर्न की तरह काम करता है। ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है ईल्ड में और रिटर्न में? रिटर्न वापस नहीं आता,
रिटर्न वहां से एलिमेंट को लेके चला जाएगा। हम चाहते हैं कि जब ये यहाँ से कॉल हो, यहाँ से कॉल होके ये पूरा रन करे, और जब मेथड की पूरी एग्जीक्यूशन हो, ये वापस आए यहाँ पे और क्या कर दे, ड्राइवर डॉट क्विट कर दे। ठीक है, ये रिटर्न के साथ पॉसिबल नहीं होता, रिटर्न दोबारा नहीं आता है, तो यहीं से एग्जीक्यूशन रिटर्न कर देता है। तो यील्ड क्या करता है, जो भी आपने कोड किया है उसको रन करेगा। तो जब आपका ये मेथड रन हो जाएगा उसके बाद क्या कर देगा, ड्राइवर को क्विट भी कर देगा। क्लियर? ये किसका काम है, यील्ड का। ये चीज समझ में आई? जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फाइल डॉट कॉन्टेस्ट, क्या करो, ड्राइवर को रिटर्न करो, रिटर्न करके ड्राइवर कहाँ आएगा, इसके पास। ठीक है, इसके पास तो हम अपने एक ड्राइवर बना रहे हैं, ड्राइवर, और उसको क्या देते हैं, वेबसाइट लॉन्च। ये चीज समझ में आई? जैसे हम यहाँ पे करते थे, ड्राइवर एक वेरिएबल, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है ड्राइवर के पास, और ड्राइवर का हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट को फाइंड करने में। सेम हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है। वेबसाइट लॉन्च क्या कर रहा है, गो टू डेफिनेशन, ड्राइवर को सेटअप कर रहा है। इस ड्राइवर में इस ड्राइवर में ऑब्जेक्ट आएगा, और ड्राइवर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को वापस भेज देगा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं ड्राइवर में रख लिया। अब हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। क्लियर? ये सारा कोड जो हमने लिखा था, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करना है, इसको हटा देना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ड्राइवर डॉट क्विट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ कॉन्फेच फाइल का नाम वेबसाइट लॉन्च, और ड्राइवर का यूज किया है हमने बार बार, ड्राइवर के अंदर वेबसाइट लॉन्च। तो वेबसाइट लॉन्च बेसिकली कर क्या रहा है, कॉमन जगह पे जा रहा है, ड्राइवर लेके आ रहा है। वेबसाइट तो ओपन कर दी, ड्राइवर भी तो चाहिए ताकि नेक्स्ट के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो ये हमें करना है। ये लाइन ऑफ कोड वेबसाइट लॉन्च कॉल करे, और क्या कर दे, ड्राइवर को दे दे। वेबसाइट लॉन्च कॉल करे, कॉल करके वो क्या देगा, ड्राइवर देगा, ड्राइवर को यहाँ पर दे। ये चीज क्लियर है? ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। सिर्फ ये टेस्ट केस चलाते, एक दो तीन टेस्ट केस चलाते हैं। इसमें समझ में आ रहा है? देखो, सेटअप का कोड हमने कहाँ लिख दिया, एक ही जगह पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको। गया, लॉगिन किया, सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया, दूसरा, दूसरे में भी गया, प्रोडक्ट, तीसरे एलिमेंट पे क्या किया, 3 बार प्रॉपर कोड चला। दिख रहा है? और सारा कोड कहाँ लिखा है, बस इन लाइंस में लिखा है। ये चीज समझ में आई? इतना करना है हर प्रोजेक्ट में। आपको क्या करना है, फिर से देखो, कोई भी टेस्ट फाइल बनाओगे, लॉगिन, टेस्ट फाइल बनाओगे, प्रोडक्ट, टेस्ट फाइल बनाओगे, लॉग आउट, टेस्ट फाइल बनाओगे, ऐड टू कार्ट। मल्टीपल फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल टेस्ट केस लिखेंगे। सोचा 10 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, 5 टेस्ट केस यहाँ पे लिख दिए, 20 टेस्ट केस यहाँ पे हो गए, 10 टेस्ट केस यहाँ पे। तो वेबसाइट लॉन्च करने का कोड कहाँ लिखोगे, कॉन्सेप्ट में। ये क्या कर रहा है, वेबसाइट सेटअप कर रहा है। कुछ भी नाम दे सकते हो, वेबसाइट सेटअप, वेबसाइट लॉन्च। हर फाइल में सिर्फ इसको कॉल करना है, तो आसान हो गया। यहाँ 10 जगह, 5 जगह, 20 जगह, 5 जगह,
यूज करने की जगह हमने सिर्फ एक जगह बनाया और कॉल किया। ये चीज समझ में आई? उसमें दो कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट फाइल क्या करती है, कॉन्फ़िगरेशन को रखती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और फिक्चर क्या, जो हम मेथड से पहले चले, तो फिक्चर और कॉन्सेप्ट का यूज किया है। बेस क्लास बोलते हैं कि हर प्रोजेक्ट में कोई भी पेज ऑटोमेट करने से पहले कुछ काम करना है तो हमने वहां पे कर लिया। ये चीज क्लियर हो गई? इसको पूरा प्रैक्टिस करके देखोगे आप। अब एंड टू एंड ऐसे टेस्ट केस लिखोगे, एक्सेशन आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है, पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट करना है अब आपको। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि सर ये मल्टीपल टाइम लिखना है, क्लियर? वेबसाइट लॉन्च तो मल्टीपल टाइम नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। अब आप पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, आगे बढ़े? ठीक, तो प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े।